सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे, आप किस पद पर हैं? मैं सुदर्शन लाल, खंड शिक्षा अधिकारी सरूरपुर सरधना में मैं पोस्टेड हूँ। मुझे अभी चार्ज मिला है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर क्या मामला आपको किस यहाँ पे मुझे 8 बजे आज जो है मुझे जानकारी हुई, हालांकि इन लोगों ने नहीं बताया, मुझे इधर उधर से जानकारी हुई तो मैंने तुरंत बात की यहाँ के हेडमास्टर से कि भाई क्या मामला है, क्या हुआ। तो उनके द्वारा कहा गया कि गांव वालों ने स्कूल खुलने नहीं दे रहे। तो मैं हुड्डा जी का नंबर मेरे पास पहले से था, तो मैंने इन्हें बात की, प्रधान जी से बात की, हमने क्या मामला है। और उन्होंने कहा कि परसों एक बच्चा बंद हो गया था और गाँव वाले इकट्ठे हो गए हैं, ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी आवे और हमारी बात सुने, उच्च अधिकारी उनका अधिकारी आवे। तो हमने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरी जानकारी हुई तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। 8 बजे पता चला, मैं 9 बजे के लमसम मैं यहाँ आ गया। और मैंने इनसे कहा भी था, हालांकि फोन पे भी कहा, हमें स्कूल चलने दीजिए और मैं जो भी कार्रवाई होगी जांच करके मैं कार्रवाई कराऊंगा। तो एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था, बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा जो विभाग ही कह लो, एक तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिला। यदि शिक्षा विभाग जागरूक होगा, समय समय पर जांच करे तो शायद आज ऐसी नौबत ना आती जो निरीक्षण के रूप में। देखिए, हम लोग मासिक जब बैठक करते हैं तो इन सब बातों को डिस्कस करते हैं कि बच्चे सबसे पहली प्राथमिकता है, बच्चों को सबसे पहले निकालिए कमरे से और अपने सामने लॉक कराइए, कोई बच्चा रहने ना पाए। ये हम लोग कहते हैं, हेडमास्टर की भी जिम्मेदारी होती है, सारा स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ जो भी लापरवाही हुई वास्तव में बहुत गलत है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हम लिख के भेजने जा रहे हैं। आपके जवाब कार्यवर्ग हैं जो स्कूल मतलब बोलते हैं और उसके बाद सारा निरीक्षण करने के बाद उसके बाद बंद कर दिया जाता है, वो कौन रह रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे? नहीं, हेडमास्टर देखिए, वहाँ का एक स्कूल का हेडमास्टर जिम्मेदार होता है, उसका पूरा स्टाफ भी जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं, पूरी टीम भावना से काम होता है स्कूल में, ये नहीं कि हेडमास्टर ही जिम्मेदार है, बाकी लोग हैं। भाई क्लास में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उन्हें भी देखना चाहिए कि बच्चा कोई रह तो नहीं गया। ग्रामीणों को कहना ये है कि हेडमास्टर तो पहले चले जाते हैं, बच्चे बाद में जाते हैं, इस तरह का नहीं, तो ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है। अगर पहले गए हैं तो दोषी है, स्वाभाविक रूप से दोषी है। हेडमास्टर को सबसे बाद में जाना चाहिए। सभी जो ग्रामवासी आपके आश्वासन से क्या संतोष? नहीं, वो हमारी बात से सहमत है, लेकिन देखिए, क्योंकि मेरे हाथ में कार्रवाई करना नहीं है, कार्रवाई लिख के भेजना है कि दोषी कौन है, कितना, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, वो मैं लिख के भेजूंगा। जिस तरीके से जांच का विषय है उसमें क्या मुकदमा क्या होगा उसके? देखिए, हम विभागीय कार्रवाई, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। हाँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जो मामला ये भी होता है, जो कहीं कहीं होता है, जो स्कूल बंद होने के बाद उसकी साफ सफाई एक दिन पहले की जाती है। तो जब साफ सफाई क्या वो साफ सफाई होती है नहीं होती स्कूल, जबकि नियम तो यह है क्योंकि स्कूल जल्दी खुलता है। देखिए, अगर 8 बजे का स्कूल है तो आधे घंटे पहले स्कूल खोलने के निर्देश है और आधे घंटे पहले साफ सफाई करा के प्रेयर होती है। इसके बाद 8 बजे से शिक्षण कार्य शुरू हो जाता है, तो उसी दिन का है। और वैसे अगर पहले भी कर ली जाए तो और अच्छी बात है। अभी गाँव वालों के जैसे गाँव वाले हैं, उनके बीच में क्या सहमति बन पाई या नहीं बन पाई? अब सहमति ये लोग आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, सहमति तो ये लोग बैठ के बना रहे हैं, कह रहे हैं कि उच्चाधिकारी को हम बुला रहे हैं, आप अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो जो भी कार्रवाई करेगा उसे हम बुलाएंगे। तो अभी आप जो अपने अधिकारी को सूचना दें? मैंने सूचना दे दी, जैसे को भेजी सूचना। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम धर्मपाल सिंह हुड्डा है, गांव बहादुरपुर। क्या मामला हुआ? हमारे गांव में ये हुआ, जैसा देखा तो मैंने है नहीं, जो सुनने में आया कि 4 साल पहले भी एक कोई बच्चा बंद रह गया था और अब जो है शनिवार में भी एक बच्चा बंद रह गया। पहले जो है गांव वालों की मीटिंग हो गए, उन्हें जो तय कर दिया था अब भाई छोड़ दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी। उसके बाद भी शनिवार में फिर एक बच्चा बंद दिया। उसकी माँ ने अपने बयान दिए हमारे सामने आकर, उसने बताया कि मेरी बच्ची एक बंद रह गई अंदर और हम ये सोचे कि छुट्टी तो हो ही गई, वो गांव में इधर उधर घूम रही होगी। और 4 बजे तक घूमते घूमते हम जब कहीं नहीं मिली तो स्कूल की तरफ गए तो वहाँ अंदर वो बच्ची रो रही थी और बाहर जो है और बच्चे खड़े थे, वे हाई अलर्ट कर रहे थे। तब जो है उस बच्चे को बाहर निकाला। 4 साल पहले इस तरह का मामला था, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, वो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसमें तो गांव सभा की एक मीटिंग हुई, गांव सभा की मीटिंग में ये तय हो गया अब की बार इधर जो है माफ कर दिया जाए, आइंदा ये गलती नहीं करनी। अच्छा, आपको सीधा सीधा ये कहने का मतलब अगर 4 साल पहले कार्रवाई हुई होती है लोगों पर तो ये हाँ, ये दिन देख बिल्कुल ये सही है। अगर कार्रवाई सख्त तरीके से होती
तो शायद ये दिन ना देखने को मिलता। हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन है हमारा, तो आगे जब दोबारा भी होगी तो इन सारे स्टाफ को यहाँ से जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, यहाँ नया स्टाफ लाया जाए, ताकि वो नया स्टाफ भी जागरूक हो और इस तरह से भाई इस गलती की वजह से उनको दूर ट्रांसफर किया गया, हमें भेजा गया, तो आइंदा में सचेत जी, रहे। अभी आप लोगों के बीच में एक अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन है? उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से जो है कार्रवाई करूंगा, ट्रांसफर वगैरह का मेरा हक नहीं है, अधिकार नहीं है, मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे हाथ में ट्रांसफर का ट्रांसफर नहीं है, केवल बाकी मैं लिखित में कार्रवाई कर सकता लिखित में दे कार्रवाई। सकता हूँ उनको आगे। अब उस बात से जो है गांव वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमें तो कार्रवाई उच्च अधिकारियों को बुलाकर भी आश्वासन दे तो मान लेंगे।